और अब खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्र को नकल से रोकना एक टीचर को भारी पड़ा। पुलिस विभाग में तैनात दारोगा पिता और मामा ने कॉलेज में घुसकर शिक्षकों को बेरहमी के साथ पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कंट्रोल रूम में कॉलेज के 3 स्टाफ पहले से हैं। तभी नकल करने वाले छात्र के रिश्तेदार घुस गए। कॉलेज के स्टाफ कुछ समझ पाते कि इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। देखिए कैसे दनादन मुक्के बरसा रहे हैं। तभी काला शर्ट पहना शख्स कुर्सी चला देता है। आरोपी छात्र के पिता और मामा दोनों ही पुलिस विभाग में हैं। इस मामले में शिक्षक और छात्र दोनों ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि वर्दी के नशे में चूर परिवार ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है। आगे आप देखिए रफ्तार के साथ अलग अलग राज्यों का पूरा हाल। पटना में कोचिंग के बाहर विवाद फायरिंग को लेकर फैजल खान पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने फैजल खान की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया और कई इलाकों में छापेमारी जारी है। बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में समाज कल्याण विभाग की ओर से विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह शामिल हुए। शिविर में लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारियां दी गई। बाराबंकी में निर्माणाधीन 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को लेकर किसानों की नाराजगी। किसानों ने अधिग्रहण से ज्यादा जमीन पर निर्माण कराने और कई किसानों को अब तक मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया। विरोध करते हुए निर्माण को बंद करा दिया गया। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया और 4 बच्चे डूब गए। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद गोताखोरों ने डूब रहे 3 बच्चों को बचा लिया, लेकिन एक बच्चा बह गया। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश कर रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से तेंदुए का हमला सामने आया, जिसमें गंभीर रूप से घायल एक मासूम की मौत हो गई। परिवार के लोगों ने वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। बिहार सरकार में मंत्री अरुण शंकर प्रसाद पर हमला हुआ। मधुबनी के ठाहर गांव का मामला है ये, जहां बता दें कि मृतक के घर से सांत्वना देकर लौट रहे थे बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, और इसी दौरान उन पर हमला हो जाता। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी पर लोग हाथ से जोर जोर से मार रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे। किसी तरह से बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर को यहां से जाना पड़ा। आक्रोश की तस्वीरें मधुबनी के ठाहर इलाके की हैं, जहां स्थानीय लोगों ने नारेबाजी करते हुए मंत्री की गाड़ी पर हमला कर दिया। महिलाओं के साथ कुछ लोगों ने नारेबाजी करते हुए गाड़ी के सामने खड़े हो गए। दरअसल सड़क दुर्घटना में मारे गए एक युवक के परिजनों से मिलने मंत्री पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अरुण शंकर की गाड़ी पर हमला कर दिया। सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी और तत्परता से मंत्री बाल बाल बच गए। मंत्री ने इसे शराब माफिया की सुनियोजित साजिश बताया। पुलिस जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुत्तों को खाना खिलाने के विवाद में संघ के स्वयंसेवक और बीजेपी नेता के बीच भारी विवाद हुआ। स्वयंसेवक के साथ मारपीट करने वाले बीजेपी नेता को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया। पुलिस थाने के बाहर आक्रोश की तस्वीरें इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की हैं, जहां बीजेपी नेता वीरेंद्र शेड़के के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। संघ समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूरा विवाद सड़क किनारे कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर है। संघ से जुड़े चेतन पवार सड़क किनारे कुत्तों को खाना खिला रहे थे। इसी दौरान वीरेंद्र शेड़के ने अपने घर के सामने कुत्तों को खाना डालने का विरोध किया। आरोप है कि इस दौरान वीरेंद्र शेड़के ने चेतन पवार के साथ मारपीट की। यही विवाद मारपीट से लेकर थाने तक जा पहुंचा। बिहार में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा जमीनी स्तर पर भी नजर आ रहा। मुजफ्फरपुर में हत्या के एक फरार आरोपी के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई, यानी कि कानून से बचने की कोशिश करने वालों के खिलाफ महाबली मॉडल चालू रहेगा। और देखिए कैसे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर ने एक वार कर फरार आरोपी की संपत्ति को मिट्टी में मिला दिया। दरअसल यहां पुलिस ने हत्या के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर पहुंचकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बच रहा था, लेकिन जैसे ही न्यायालय से आदेश मिला तो पुलिस और प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और कुर्की जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया। मुजफ्फरपुर में हुई इस कार्रवाई से साफ है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अब देखना यह है कि पुलिस आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ममता राज में सत्ता की धौंस दिखाकर वसूली गैंग चलाने वाले टीएमसी नेताओं पर अब जनता का गुस्सा लगातार दिख रहा है। पुलिस भी उनके खिलाफ पेंडिंग पड़ी हुई शिकायतों पर धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही और इसी कड़ी में पूर्वी मेदिनीपुर के पार्षद पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
अतानुगिरी को जमीन धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के वक्त स्थानीय लोग, खासतौर से महिलाओं का गुस्सा साफ बता रहा है इनके पापों की फेहरिस्त कितनी लंबी होगी। बपादित्य दास गुप्ता पर जबरन वसूली के तो सुदीप पोले को उगाही के आरोप में हिरासत में लिया गया। सचिन सिंह को रंगदारी मारपीट के लिए तो अरजीत दास ठाकुर उर्फ राणा को कारोबारियों से जबरन वसूली के लिए हिरासत में लिया गया। इन कार्रवाइयों से डर है, पार्षदों के गुर्गे भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। एक वर्कर को तो पुलिस ने साड़ी की दुकान में साड़ियों के ढेर से नीचे से निकाला।